पिछले 10 सालों में जो सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, युवाओं को, देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन असलियत में युवाओं को बेरोजगारी मिली है और ड्रग्स मिला है, जिसकी सीधे सीधे जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी जी की है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की है। वो आए हमारे कब्र में दिया बुझा के चले गए, वो आए हमारी कब्र में दिया बुझा के चले गए, दिए में जो तेल था वो भी सर पे लगा के चले गए। आज यूथ कांग्रेस की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर हम सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय भानु चिप जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव और दिल्ली प्रभारी श्री कोको पार्टी जी हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अध्यक्ष जी से गुजारिश करता हूँ आप लोगों को सभी को संबोधित करें इस कार्यक्रम के संबंध में। सर। नमस्कार साथियों, मेरे साथ हमारे साथी कोको जी यहाँ पे हैं, वरुण भाई यहाँ पे हैं और सभी साथियों को स्वागत। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं दो बड़े मुद्दों की, दो बड़ी समस्याएं जो युवा भारत फेस कर रहा है। एक है बेरोजगारी और दूसरा ड्रग्स, जो युवा ड्रग्स के दलदल में फंसा हुआ है। पिछले 10 सालों में जो सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, युवाओं को, देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन असलियत में युवाओं को बेरोजगारी मिली है और ड्रग्स मिला है, जिसकी सीधे सीधे जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी जी की है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की है। वादा किया गया था कि जब सरकार आएगी बीजेपी की केंद्र में तो विदेशों से काला धन आएगा, लेकिन साथियों काला धन तो नहीं आया, पर विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स भारत देश में जरूर आ रहा है। जो पिछले 10 साल से यह हो रहा है वो एक सहज एक कोइंसिडेंस है या कोई एक प्लानिंग है। एक तरफ युवाओं को नशे में डालने की कोशिश तो नहीं की जा रही, क्योंकि युवा बेरोजगार है, उसको उसकी तरफ तो नहीं ढकेला जा रहा। जो पिछले 10 सालों में हो रहा है उसके लिए मैं अगर 2 पंक्तियों में कुछ बयान करना चाहूं तो मैं ऐसे कहना चाहता हूं, वो आए हमारे कब्र में दिया बुझा के चले गए, वो आए हमारी कब्र में दिया बुझा के चले गए, दिए में जो तेल था वो भी सर पे लगा के चले गए। वैसा ही हुआ है जो पिछले 70 सालों में जो इंस्टीट्यूशंस बने थे, जो चीजें कांग्रेस पार्टी के समय में बनी थी, उनको बेचने का काम किया, बेरोजगारी को बढ़ाने का काम किया, नशे को बढ़ाने का काम किया। उसके खिलाफ आज भारतीय युवा कांग्रेस एक आंदोलन शुरू कर रही है जो पूरे देश भर में चलेगा, और इसका आगाज कल नई दिल्ली जंतर मंतर से होगा, जिसके लिए आज हम पूरे देश भर के युवाओं को यह बताना चाहते हैं कि इसमें आप हमारे साथ जुड़ें। ये कल दिल्ली से प्रोग्राम शुरू होकर प्रदेशों में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट्स में जाएगा, उसके बाद असेंबलीज में भी जाएगा, पूरे देश भर में चलेगा। और इस प्रोग्राम का, इस आंदोलन का नाम है नौकरी दो, नशा नहीं। भारत का युवा नौकरी चाहता है, नशा नहीं चाहता, जिसपे आज भारत सरकार या ये बीजेपी सरकार उसको ढकेलना चाहती है। साथ ही साथ बहुत बार कहा जाता है कि हमारा युवा जो है वो युवा, हमारा धर्म खतरे में है, हमारी काफी चीजें खतरे में है। आपको एक चीज कहना चाहता हूं, ना धर्म खतरे में है ना कोई और खतरे में है। अगर कोई खतरे में है तो आज देश का युवा खतरे में है, जो बेरोजगारी की ओर ढेला जा रहा है, जो ड्रग्स की ओर ढेला जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए जो हम मुहिम शुरू कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से पूरे देश के युवाओं को यह अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि हमारी इस आंदोलन पे नौकरी दो नशा नहीं जुड़े, और इस मुहिम के खिलाफ, ये जो ड्रग्स की मुहिम है, ये जो पिछले 10 साल से बढ़ती जा रही है, इसके खिलाफ हमें योगदान दे। धन्यवाद। प्ले कार्ड सिखा सकते। मेरा एक सवाल है आपसे, प्लीज। सवाल ये है कि राहुल गांधी भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं अलग अलग फोरम पे, अलग अलग मंचों के माध्यम से। आपने भी कहा कि नौकरी दो नशा दो, तो क्या सिर्फ आप ही इस कार्यक्रम में, इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं, या पार्टी आला कमान भी इसमें आएगा, चाहे राहुल गांधी हो या दूसरे बड़े नेता हो? इसमें ये जो
इशू है ये भारत के युवाओं का इशू है। इसमें राहुल जी, एआईसीसी की पूरी लीडरशिप पहले से भी थी, अभी भी है और रहेगी। और ऑफ कोर्स जिस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा सभी आएंगे, और मुझे विश्वास है कि बीजेपी सरकार को भी इसको मानना पड़ेगा और कड़े से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जो लगातार विदेशों से यहाँ पे ड्रग्स आ रहा है उस पर रोक लगानी पड़ेगी। थैंक यू। अगर कोई सवाल नहीं है तो हम पोस्टर कर सकते हैं, प्ले कार्ड सिखा सकते मेरा एक सवाल है आपसे। हैं प्लीज। सवाल ये है कि राहुल गांधी भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं अलग अलग फोरम पे, अलग अलग मंचों के माध्यम से। आपने भी कहा कि नौकरी दो, नशा दो। तो क्या सिर्फ आप ही इस कार्यक्रम में, इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं, या पार्टी आला कमान भी इसमें आएगा, चाहे राहुल गांधी हो या दूसरे बड़े नेता हो? इसमें ये जो इशू है ये भारत के युवाओं का इशू है। इसमें राहुल जी, एआईसीसी की पूरी लीडरशिप पहले से भी थी, अभी भी है और रहेगी। और ऑफ कोर्स जिस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा सभी आएंगे, और मुझे विश्वास है कि बीजेपी सरकार को भी इसको मानना पड़ेगा और कड़े से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जो लगातार विदेशों से यहाँ पे ड्रग्स आ रहा है उस पर रोक लगानी पड़ेगी। थैंक यू।